आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 4। आज का जो क्वेश्चन है आर्टिकल पर आधारित सभी क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 20, 25, 30 और 45। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर 1 है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है 50, ठीक है, 50 संतरे का क्रय मूल्य यानी कि सीपी ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है 40 संतरे के एसपी के बराबर है, यानी कि एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से रेशियो बना लेता हूं तो 1 0, ठीक है, 1 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशियो निकल के आएगा, ठीक है, सीपी एंड एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 4 बटे, ठीक है, 4/5, यानी कि सीपी का वैल्यू 4 यूनिट है तो एसपी का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ तो 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, मैंने बताया आपको कि ऊपर प्रॉफिट लिखना है, नीचे सीपी लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है 1 यूनिट, सीपी देखिए सीपी है 4 यूनिट और गुणे 100 कर देता हूँ, गुणे 100 कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ तो काटने के बाद ये जाएगा 25 बार, यानी कि 25% का जो है ये प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य, ठीक है, 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 की तरह। देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि 12 संतरे, ठीक है, 12 संतरों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 10 संतरों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए मैं रेशियो बना लेता हूँ तो 2 से काटूंगा तो ये 6 बार जाएगा और 2 से काटूंगा तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीपी अपान जो एसपी बनेगा ये बनेगा रेशियो इसका, ठीक है, 5/6, यानी कि सीपी देखिए 5 यूनिट है और एसपी यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा किस पर? तो आप कहेंगे सीपी, तो सीपी यहाँ पर 5 यूनिट है तो नीचे 5 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं काट देता हूँ तो ये जाएगा 20 बार, ठीक है, 20 पंचे 100 यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको मेथड बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करता हूँ, टाइप नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2 में बोला गया है, यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिलें, ठीक है, खरीद कर उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है, ठीक है, 3 की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत कितने का होगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, टाइप नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग निकालते हैं सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, यानी कि ऊपर लिखा जाएगा रुपया, 1 रुपये में कितने आर्टिकल यानी कि कितने पेंसिल, तो 5 पेंसिल खरीदता है, ये रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पर एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा तो यहाँ पर देखिए एसपी हो जाएगा 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है, यानी कि ऊपर 1 रुपया हो जाएगा और नीचे 3 जो है 3 पेंसिल बेचता है, नीचे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो बना लेता हूँ सीपी और एसपी का, तो ये रेशियो हो जाएगा पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरे में 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है तो पूरे में 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15 का 1/5 यहाँ से 3 हो जाएगा और 15 का 1/3 यहाँ से हो जाएगा 5, ठीक है। 15 का 1/5
3 हो जाएगा, 15 का 1/3 5 हो जाएगा। तो रेशियो निकल के आया CP एंड SP का 3:5 निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 यूनिट का, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। और मैंने आपको प्रॉफिट बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट नीचे CP और मल्टीप्लाई 100 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक आपको समझना है कि 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ किस पर है, 3 पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ। 200 को, ठीक है, 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये जाएगा 2 छक 18, ठीक है, 2 छक 18, 2 छक 18 और 2 बचा हुआ है बटे 3%, यानी कि इसका मतलब हो जाता है 66 सही 2/3%, या फिर आप कह सकते हैं कि 66.66% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आपको समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है संतरों को 25 रुपए के 10 की दर से खरीद कर, ठीक है, 25 रुपए के 9 के दर से बेचा जाता है, तो लाभ आपसे पूछा गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, 25 रुपए के 10 संतरे खरीद कर लाता है, तो CP यहाँ पर देखिए CP और SP का रेशियो में बना लेता हूँ, CP और SP का रेशियो बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 25 रुपया, ठीक है, ऊपर रुपया लिखना होगा और नीचे 10, ठीक है, नीचे 10। आगे देखिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए 25 रुपये के, ठीक है, 9 संतरा बेचा जाता है, ये SP हो जाएगा। यहाँ से देखिए 25 से 25 कैंसिल आउट कर देता हूँ तो रेशियो निकल के आएगा, ठीक है, CP निकल के आएगा, देखिए क्रॉस में निकल के आएगा, CP निकल के आएगा 9 यूनिट और SP निकल के आएगा 10 यूनिट। प्रॉफिट कितने यूनिट का होगा? तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, ऊपर प्रॉफिट लिखना होगा, तो यहाँ पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होता किस पर है, तो CP पर होता है, तो नीचे CP लिखना है, तो CP 9 निकल के आया और मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं काट देता हूँ, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9, उसके बाद पॉइंट लगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कि 11.11% होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 11 9 99, ठीक है, 11 सही 1/9% भी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, ठीक है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितना कलम बेचनी चाहिए? ठीक है, कितना कलम बेचनी चाहिए ये आपसे पूछा गया। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति 1 रुपये में, यानी कि इसका CP हो जाएगा कितना? CP हो जाएगा 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, ये हो जाएगा CP। और 150% का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, क्योंकि 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो 150% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 150% में ही सेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, 100%, क्योंकि CP हमेशा 100% होता है, तो 100% इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/9। ध्यानपूर्वक समझिएगा 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 150% का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ से हो जाएगा 150%, 150% इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1/9, ठीक है, 1/9 गुणे 100 हो जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिए ऊपर मल्टीप्लाई 150 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं काट देता हूँ तो ये 3 बार जाएगा 50 से, ये काटता हूँ तो 2 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से निकल के आया 3 एकम 3, 3/18, और मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ तो 3 छक 18, यानी कि निकल के आया 1/6। और पूछा गया है 1 रुपये में कितना खरीदेगा, तो ऊपर रुपया लिखा होता है और नीचे आर्टिकल लिखा होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 कलम खरीदे जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है? सॉरी, 6 कलम बेचे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेचा पूछा गया है, बेचना होगा। तो 1 रुपये में 6 कलम
बेचना होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। ठीक है, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% लाभ हो? कितना प्रतिशत? 33% लाभ हो। सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 रुपए में 7 संतरा खरीदता है, यानी कि सीपी हो जाएगा 3/10, सॉरी 3/7। 100% का वैल्यू निकल के आया, 100% इज इक्वल टू 3/7 हो जाएगा। ठीक है, 3/7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 3/7 हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक ये समझिएगा कि 133% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 133% का, ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पर 3/7 गुड़े, ठीक है, गुड़े यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 133/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 33% का वैल्यू। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं काटता हूँ, तो यहाँ से देखिए काटूंगा, तो यहाँ से 7 से काटता हूँ, तो 7 एकम 7, 7 9 63, 19 बार जाएगा। ठीक है, 19 बार जाएगा। 19 तिया 57, ठीक है, 19 तिया 57 हो जाएगा। 9 त्रिक 27, 57 और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। यानी कि 100 प्रति सैकड़ा संतरे के किस दर पे बेचा जाए? सैकड़ा के हिसाब जो आएगा 57 रुपया प्रति सैकड़े के हिसाब से आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40%, ठीक है, 40% लाभ उठाता है। उसने 1 रुपए में कितने, ठीक है, कितने नींबू खरीदे? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टाइप नंबर 4। देखिए टाइप नंबर 4 यहाँ पर बोला गया है, एक फेरी वाला है, 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर यानी कि एसपी का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एसपी इज इक्वल टू 1/5 होगा। ठीक है, एसपी इज इक्वल टू 1/5 होगा। और 40% लाभ कमाने का मतलब हो जाएगा कि एसपी का जो परसेंटेज में वैल्यू होगा ये होगा 140%। ठीक है, 140%। और 140% का वैल्यू यहाँ पर निकल के आया है 1/5 निकल के आया है। ठीक है, कोई दिक्कत? 1/5 निकल के आया है। अब आगे देखिए, ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। अब यहाँ पर देखिए 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि खरीदे यहाँ पर पूछा गया कितने में खरीदा जाएगा यानी कि सीपी का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 100% इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1/5, ठीक है, गुणे 140, ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, काट देता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये काट देता हूँ, 2 से काटूंगा तो 7 बार जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 5 बार जाएगा, और 5 से काट देता हूँ तो 5 बार जाएगा, यानी कि 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में 7 संतरे खरीदने होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, एक दुकानदार 1 रुपए में, ठीक है, 12 वस्तुएं बेचकर 50% का लाभ उठाता है। ठीक है, तो बताइए उसने 1 रुपए में कितने वस्तुएं खरीदी? ठीक है, तो बताइए उसने 1 रुपए में कितने वस्तुएं खरीदी? अब ध्यान पूर्वक समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर 4 है। ठीक है, बिल्कुल 7 की तरह हम लोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है बेचा जाता है, यानी कि एसपी का वैल्यू दिया गया है। तो एसपी इज इक्वल टू निकल के आएगा 1 रुपए में 12, तो 1 ऊपर हो जाएगा और 12 जो है ये नीचे हो जाएगा। ये आपका वस्तुएं है, आर्टिकल है। समझ में आया? अब देखिए 50% लाभ उठाता है, यानी कि एसपी का जो परसेंटेज में वैल्यू होगा ये 150% होगा, और 150% का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, 1/12 दिया गया है। ठीक है, 1/12 दिया गया है। 100% का सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 100% इज इक्वल टू 1/12,
ठीक है, 1/12 नीचे हो जाएगा 150, ठीक है, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा, यहाँ से मैं काट देता हूँ तो ये 3 बार जाएगा, यहाँ से मैं काटूंगा तो ये 6 बार जाएगा। उसके बाद में छात्रिक 18 हो जाएगा, यानी कि 1 रुपये में 18 वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 टाइप नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है टाइप नंबर 5। यहाँ पर देखिए, एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रेता, ठीक है, मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर एसपी और सीपी का रेशियो हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए 60 चीजें बेचकर, ठीक है, 60 चीजें बेचकर, तो ये हो जाएगा बेचकर 60 चीजें बेचकर सीपी निकल के आया 60, ठीक है, और 15 चीजों के विक्रेता मूल्य के बराबर लाभ उठाता है। यानी कि यदि लाभ हो रहा है तो यहाँ पर सीपी छोटा होगा, ठीक है, एसपी से। तो यहाँ पर देखिए 60 माइनस कितना हो जाएगा, 60 माइनस 15 हो जाएगा। तो 60 माइनस 15 यानी कि सीपी जो निकल के आएगा ये 45 वस्तुएं निकल के आएगा, और एसपी निकल के आया है 60। तो यहाँ से रेशियो बना लेता हूँ, तो 15 चौके 60 और 15 तिया 45, जो रेशियो निकल के आया 3:4 निकल के आया। सीपी निकल के आया 3 यूनिट और एसपी निकल के आया 4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो 1 यूनिट का जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब 1 यूनिट का यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होता है किस पर, तो होगा यहाँ पर 3 पर, और मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 1/3% हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं 33.33% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और मैं कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, ठीक है, 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अभिलाभ, ठीक है, प्राप्त होता है। लाभ या अभिलाभ, तो अभिलाभ कर प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है, सीपी एंड एसपी। एसपी यहाँ पर 20 मीटर बेच देता है तो एसपी 20 हो जाएगा, और 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर अभिलाभ होता है। यानी कि लाभ हो रहा है तो यहाँ पर सीपी कम होगा, तो यहाँ पर देखिए 20 माइनस 4 हो जाएगा, तो 20 माइनस 4 यानी कि 16 हो जाएगा ये, और ये आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, तो 20 4 से काटता हूँ तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 यूनिट का जब प्रॉफिट हुआ है ये किस पर हुआ है, तो ये 4 पर हुआ है, और 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं काट देता हूँ, तो ये 25 बार जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि 25% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो है ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, टाइप नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 20 साइकिलें, ठीक है, बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। वहां पर लाभ हो रहा था और इस कंडीशन में हानि हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, तो हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया। वहां पर क्या था कि वहां पर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा था, और यहाँ पर हानि परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पर भी निकालना है, तो सीपी एंड एसपी का रेशियो यहाँ पर भी निकालूंगा। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो। तो यहाँ पर देखिए 20 साइकिल, ठीक है, बेचने पर, तो ये सीपी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सीपी यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सीपी हो जाएगा 20। उसके बाद एसपी कितना होगा, सॉरी सीपी हो जाएगा, एसपी यहाँ पर सॉरी 20 होगा, और सीपी कितना होगा, सीपी यहाँ पर निकालना है।
तो देखिए सीपी यहाँ पर बड़ा होगा एसपी से कि छोटा होगा, तो यहाँ पर बड़ा होगा क्योंकि हानि हो रहा है। हानि के कंडीशन में सीपी हमेशा बड़ा होता है एसपी। तो यहाँ पर तो क्या कंडीशन होगा, यहाँ पर होगा 20 प्लस 2 साइकिल, और ठीक है क्योंकि हानि हो रहा है। तो 20 2 22 हो जाएगा और 22 रेशियो 20 हो जाएगा, यानी कि 2 से काटता हूँ तो 10 रेशियो, ठीक है 10 रेशियो 11 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 1 यूनिट का लॉस हुआ, लॉस होता है किस पर, तो 11 पर होगा, मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ, 11 9 99, ठीक है। और उसके बाद 1 बचा हुआ है और नीचे 11 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 9.09% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, अगला क्वेश्चन नंबर, ठीक है 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक विजेता को 36 संतरे, ठीक है, बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तदनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए ये आपका सीपी, ये रहा आपका एसपी। सीपी और एसपी का डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेशियो। 36 संतरे बेचने पर, यानी कि 36 संतरा बेचा गया और 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है, तो यहाँ पर 36 प्लस 4 हो जाएगा 40, यानी कि 40 रेशियो निकल के आया 36। काट देता हूँ, 4 9 36 हो जाएगा, और मैं काटता हूँ 4 से तो ये 10 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का यहाँ पर लॉस हुआ, ठीक है, 1 यूनिट का लॉस हुआ। अब देखिए 1 यूनिट का जब लॉस हुआ है तो लॉस होता है किस पर, तो लॉस होता है सीपी पर। तो सीपी यहाँ पर 10 है और मल्टीप्लाई 100 में कर देता हूँ, तो 1 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है। तदनुसार एक गेंद का लागत मूल्य कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सीपी और एसपी का, ठीक है, सीपी और एसपी का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी, ठीक है, ये हो जाएगा एसपी। अब हानि हो रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए 5 गेंदों के बराबर हानि हो रहा है। इस कंडीशन में सीपी जो है ये बड़ा होगा एसपी से, एसपी से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए 17 गेंद, ठीक है, 17 गेंद हो जाएगा, ये 17 गेंद, ठीक है, खरीद रहा है, और 5 गेंदों के बराबर ये हानि हो रहा है। तो 5 गेंद और माइनस कर देता हूँ, तो 17 माइनस यहाँ से 5 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12 गेंद बेच रहा है, 17 गेंद खरीद कर ला रहा है, 5 गेंद के बराबर हानि हो जा रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सेल कर रहा है कितने रुपए में सेल कर रहा है, तो 720 रुपए में सेल कर रहा है। कितने रुपए में, 720 रुपए में सेल कर रहा है, और यूनिट में 12 यूनिट में सेल कर रहा है। तो ये 720 जो है ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, 12 छक 72 हो जाएगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 60 रुपया हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 60 रुपया हो जाएगा। 60 रुपये में, ठीक है, 60 रुपये में एक गेंदा खरीद कर ला रहा है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए तो एक गेंदे का लागत मूल्य कितना होगा। 17 गेंदा का पूछा होता तो 17 गुणे, ठीक है, 17 गुणे 60 हो जाता, ठीक है, ये टोटल गेंदे का लागत मूल्य हो जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एस्पिरेंट, ठीक है, एस्पिरेंट गुरुजी चैनल, ठीक है, वहां से आपको मेरा क्लास नोट्स मिल जाएगा,
ठीक है। मैं जो इस बोर्ड पर पढ़ाया हूँ सभी का क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है एक्सपेरेंट गुरुजी। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ।